Hello everyone, this is Sakshi from Malerkotla. I welcome you all on मेहनती बच्चे. So ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ PSPCL LDC ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ PSPCL LDC ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਓਕੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਜਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ. ठीक है, सो उन्होंने अच्छे तरीके नाल देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इनू ये सोच के ना छड़ दिया करो कि ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इन्हों की कवर करना, बट कई बार डायरैक्ट क्वेश्चन आते हैं. ये सिर्फ इस पेपर की गल नहीं, हर एक एग्जाम के एवें होंदा है. ओके, सो वो सब स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, PSPCL 2019 कोर्स करके एक प्लेलिस्ट तैयार की गई है चैनल के उपर. वो जिन्नियां भी वीडियोज़ हैं वो सारियां तुहाडे लई बहुत ही ज़्यादा हैल्पफुल है. सो उन्होंने ज़रूर देखो. सो अगर तुसी चाहते हो कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम तुहानू मिलती रहे तो चैनल को सबसक्राइब करो तो बैल आइकन को क्लिक करो. तो अगर वीडियोज़ अच्छियां लगदियां तो लाइक करो तो ज़्यादा शेयर करो. ओके, सो स्टार्ट करते हैं अज का लैक्चर. ओके, सब तो पहला अपने को वर्ड है अपैथी. अपैथी नू अगर आपां तोड़िए दो वर्ड्स दे विच, जिवें इहनूं आपां ए प्लस पैथोस लिख सकते हैं. ठीक है, मतलब जिहड़ा पैथी है वो बेसिकली पैथोस तो बने. अगर तुसी रूट वर्ड वाली वीडियो देखी होवे तो तुहानूं ये चीज़ समझ आ जाऊगी. ओके, सो ए दा मतलब की हुंदा है नैगेटिव. अगर आपां किते ए लगा दिए किसी वर्ड दे अगे तो मतलब आपां ऑपोजिट चीज़ की गल कर रहे हैं. नैगेटिव मीनस ऑपोजिट. ओके, तो जिहड़ा पैथी वर्ड है वो पैथोस तो बनया गया है. तो पैथोस का मतलब की हुंदा है फीलिंग्स. ठीक है, सो अगर आप लगाइए अपैथोस का मतलब की बन गया कि कोई ऐसा परसन जिहदे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है. ठीक है, उन्होंने कोई इफैक्ट नहीं पैंदा. जिवें आपां कहने ना जिहड़े निर्दयी लोग हुंदे आ उन्हां दे अंदर कोई फीलिंग्स तो नहीं हुंदियां कि उन्हां अगे कोई भी रोई जावे, उहदी जिन्नी मर्जी बुरी सिचुएशन होवे उन्हां नूं कोई फर्क नहीं पैंदा उन्हां नूं देखण दे नाल. ओके, सो अगर आप देखिए तो सिनोनिम किहड़ा होगा, इहदा आंसर आऊगा सी, दैट इज़ इनडिफरेंस, कि कोई फर्क ही नहीं पै रहा. ओके, सो याद रखियो अपैथी नूं अपैथोस तो ए मतलब नैगेटिव मीनस ऑपोजिट चीज़ की गल कर रहे हैं, तो पैथोस मतलब फीलिंग्स. ओके, नैक्सट वर्ड है वैसीलेट. हुण वैसीलेट नूं तुसी एक वर्ड है ऑक्सीलेट, वो तो याद रखना है. पेंडुलम अगर तुसी गल करो पेंडुलम दी, जिमें जिहड़ा पेंडुलम हुंदा है वो एवें दो पोजीशनस दे विच जांदा है ना. अगर आपां घड़ी देखिए कई घड़ियां दे नाल भी पेंडुलम लग्या हुंदा है. ठीक है, सो पेंडुलम दी बेसिकली मूवमेंट किवें हुंदी है कि पहला इधरों जाके इत्थे जांदा है, फिर इत्थों एवें वापस आंदा है, फिर इधर नूं मूव करदा है. ओके, फिर इत्थे वापस आंदा है. मतलब वो एक जगह ते नहीं ठहरदा, कदे इधर कदे उधर. ठीक है, सो वैसीलेट नूं तुसीं ऑक्सीलेट तो याद रखना है. सो वैसीलेट दा मतलब समझण तो पहला एक होर तरीके नाल इहदा मतलब समझण दी कोशिश करदे हैं. ठीक है, हले मैं डायरैक्ट मीनिंग नहीं दस रही तुहानूं. सपोज करो कोई परसन है जिहदा नाम है ए. ओके, तो एक इहदा फ्रेंड है, फ्रेंड भी बोल सकते हो तुसीं, एनिमी भी बोल सकते हो. ठीक है, कुछ खास मतलब इहदी फ्रेंडशिप नहीं हैगी उहदे नाल, मतलब ठीक है, दुश्मनी भी नहीं फ्रेंडशिप भी नहीं, ठीक ठीक है. ओके, सो बी की करदा है ए नूं पार्टी ते इनवाइट करदा है. सो ए जिहड़ा है वो बड़ा कन्फ्यूज़ है कि मैं जावां वो पार्टी ते कि ना जावां. ठीक है, यही कन्फ्यूजन दे चलदे चलदे वो जदों टाइम देखदा है घड़ी दे विच तां जिहड़ा टाइम है बहुत ज़्यादा हो जांदा है. ठीक है, सो फिर वो सोचता है कि मैं रह नहीं दिना जान नूं क्योंकि मैं वैसे ही लेट हो गया. ठीक है, कि हुण तो उत्थे जाण दा कोई मतलब ही नहीं बनता कि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, मैं वैसे ही बहुत लेट हो गया. सो वैसे ही लेट. ओके, इस तो तुसी याद कर सकते हो वैसीलेट नूं कि वैसे ही हुण मैं बहुत लेट हो गया. ठीक है, इहदा मतलब तुसी किवें समझोगे कि वो बंदा जिहड़ा वो कन्फ्यूज सी ना दो ऑप्शनस दे विच कि जावां कि ना जावां, उहदे चक्कर च वो लेट हो गया. ठीक है, सो जिहड़ा वर्ड वैसीलेट है इहदा मतलब की हुंदा है कि डिसाइड ना कर पाना, कुछ कन्फ्यूज रहना. ठीक है, दो ऑप्शनस दे विच. सो वैसीलेट मतलब कन्फ्यूज रहना, कोई डिसीजन ना लै पाना. ठीक है, इनू इनडिसिजिव भी बोलते हैं. वैक्सीलेट मतलब की हुंदा है इनडिसिजिव. ओके, सो अगर इन्हां विचों देखिए किहड़ा वर्ड सही है, इहदा आंसर आऊगा ए, दैट इज़ वेवर. ओके, सो थर्ड वर्ड है एट्रीब्यूट्स. इनू याद करन दा एक बहुत ही ईजी वे है. तुसी एट्रीब्यूट नू याद रखना है ट्रिब्यून तो. ठीक है, इनू एवें मनो कि पंजाब दे विच बहुत सारे लोग अगर किसी ने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है तो ट्रिब्यून पढ़ना पसंद करते हैं. ठीक है,
क्यों? बिकॉज ट्रिब्यून जिहड़ा हुंदा उहदी लैंग्वेज काफ़ी ईजी हुंदी है, हालांकि इंग्लिश च हुंदा बट उहदी लैंग्वेज काफ़ी ईजी हुंदी है, ठीक है। सो जिहड़ा वर्ड एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट का मतलब की हुंदा है कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटी, ठीक है। इनू ट्रिब्यून तो याद रखो कि ट्रिब्यून ज़्यादा क्यों विक रहा है या क्यों ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं, बिकॉज उसकी क्वालिटी ऐसी है, ठीक है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल होंगी है तो ईजीली लोगों को समझ आ जाता है। ओके, सो एट्रीब्यूट नू ट्रिब्यून तो याद रखो, तो एट्रीब्यूट का मतलब की है कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो नैक्सट वर्ड है इंटाइस, ठीक है। हुण इहनूं तुसीं याद रखोगे इन टाई। सपोज करो दो टीम्स हैं, ओके, टीम ए एंड टीम बी, इन्हां दोनों दे विच आपस च टाई हो गया। हुण इन्हां दोनों टीम्स चों एक एक परसन आ रहा है, ठीक है, जिहड़ी भी गेम खेल रहा उन्होंने खेलन दे लई, बिकॉज टाई हो गया। सो हुण जिहड़े टीममेट्स हैं, जिहड़ा भी परसन उन्हां दी टीम चों खेलन आ रहा है, वो उन्होंने मोटिवेट करनगे ना कि हाँ वधिया खेल के आ, आपां ने जितना है, ठीक है। सो उन्होंने मोटिवेट करके वो भेज देंगे ताकि अगे वो खेले। सो जिहड़ा वर्ड इंटाइस है, इहदा मतलब की हुंदा है कि किसी नूं परस्यूट करना, कोई चीज़ करन दे लई, मतलब किसी नूं कोई चीज़ करन लई कहना, वो चीज़ की महत्वता दस के, ओके, उहदा मतलब हुंदा है एंटाइस। सो इत्थे जिवें टीम मैंबरस हैं, वो जिहड़ा भी खिलाड़ी उन्हां दी टीम चों खेडन आ रहा है टाई दे दौरान, उहनूं कहणगे ना कि हाँ आपां नूं फायदा होगा, तेरे ते सब कुछ डिपेंड करदा, तो अच्छे तरीके नाल खेल। ओके, सो इहनूं तुसीं इस दे नाल याद रख सकदे हो। ते अगर आपां इहदी सिनोनिम की गल करिए तो इहदा आंसर आऊगा ए, दैट इज़ कॉक्स। बेसिकली जिहड़ा वर्ड कॉक्स है, इहदा मतलब की हुंदा है किसी को परस्यूट करना, कोई चीज़ करन दे लई। ओके, सो नैक्सट है विटैलिटी। हुण इहनूं याद करन दा बहुत ही ईजी तरीका है, अगर तुसी विटैलिटी बोलो तो तुहानूं दिमाग दे विच विटामिन्स दी याद आऊगी। ओके, विटैलिटी, विटामिन्स। सो इहनूं याद रखन दा सब तो ईजी तरीका है, बेसिकली जिहड़ा वर्ड विटैलिटी है, इहदा मतलब की हुंदा है द स्टेट ऑफ बीइंग स्ट्रोंग एंड एक्टिव। ओके, अगर अपने बॉडी दे विच किसी चीज़ की कमी है तो आप विटामिन्स आपां नूं रिकमेंड किते हुंदे कि तुसीं विटामिन्स लो, थोड़े च ये कमी है। ओके, सो विटैलिटी का मतलब ही क्या हो गया, स्टेट ऑफ बीइंग एक्टिव एंड स्ट्रोंग। ऐ याद रखो कि अगर कोई परसन ने स्ट्रोंग रहना है, एक्टिव रहना है, कि उन्हें कोई बीमारी ना लगे, तो उन्होंने प्रॉपर विटामिन्स लेने पैंदे हैं। ओके, सो इन्हूं तुसीं एवें याद रख सकते हो। तो अगर ये सिनोनिम की गल करिए, सिनोनिम की है सी, दैट इज़ विगर। ओके, विगर मतलब की हुंदा है ताकत। ओके, आई होप थोनू समझ आ गया होगा। सो नैक्सट वर्ड इज़ नुएंसिस। ओके, हुण इहनूं तुसीं किवें याद रखोगे, इहनूं याद करन दा सब तो ईजी तरीका है नू नू नौ, ठीक है, 9 नू 9 बोलते हैं ना पंजाबी दे विच, ते एंसिस नू तुसीं आउंसिस तो याद रखोगे, ठीक है। बेसिकली जिहड़ा आउंसिस है वो यूनिट हुंदा है किहदा, वेट दा, यूनिट ऑफ वेट। ओके, बेसिकली बहुत ही स्मॉल यूनिट हुंदा है वेट का। सो अगर आप 9 आउंसिस की गल करांगे तो आप बहुत ही छोटी क्वांटिटी की गल कर रहे हैं, इनू एवें याद रख सकते हो, ठीक है। जिहड़ा वर्ड नुएंसिस है, इसका मतलब की हुंदा है कि बहुत ही थोड़ा जिहा फर्क होना। ओके, सो नो आउंसिस अगर आप बोलीए तो वह मतलब भी की हुंदा है कि बहुत थोड़ी क्वांटिटी होना। सो थोड़े तो याद रखियो कि नुएंसिस का मतलब की हुंदा है कि बहुत ही छोटा जिहा डिफरेंस होना। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा, डी, दैट इज़ शेड्स। सो अगर तुसी देखो, वैसे गर्ल्स नूं तां पता ही होगा, अगर आप नेल पॉलिश खरीदते हैं या लिपस्टिक खरीदते हैं, आप उहदे विच शेड्स देखते होंगे ना भी किहड़े-किहड़े शेड्स हैं। सो शेड्स का मतलब की हुंदा है कि जिवें अगर पिंक की गल करिए तो पिंक दे विच भी बहुत सारे शेड्स आते हैं, उन्हां सारे शेड्स दे विच थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस हुंदा है, ठीक है। सो इहनूं याद रखियो, इहदा आंसर डी है। नैक्सट है कन्फ्रंटिड। कन्फ्रंटिड का मतलब क्या होगा, हुण इहनूं याद करन दा सब तो पहला मैं मैथड दसदी हां। इत्थे तुसीं देख रहे होंगे बहुत सारे लोग ने, ठीक है, किसी कंपनी दे विच काम करते हैं, तो इन्होंने अपने बॉस को एक मीटिंग रखी हुई है, इन्होंने कोई गल बॉस के अगे दसनी है, ठीक है, बट इन्हां विच डिस्कशन हो रही है कि कौन फ्रंट ते रवे, ताकि क्योंकि इन्हां दा जिहड़ा बॉस है वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, तो इन्हां सब नूं डर लगदा है कि साडी जॉब ना चली जाए, बट गल उहनां नाल करनी भी जरूरी है। ओके, सो तुसीं कन्फ्रंटिड नूं किवें याद रखोगे, कौन फ्रंट, कि कौन फ्रंट ते रहूगा। ये जिहड़े इंप्लॉयज़ हैं किसी कंपनी के, इन्हां विच डिस्कशन हो रही है क्योंकि इन्होंने बॉस नाल कोई गल करनी है जो कि बहुत गुस्से वाला है। ओके, सो कन्फ्रंटिड का मतलब क्या हो गया, चैलेंज्ड। कन्फ्रंटिड का अगर आप वैसे मीनिंग देखिए कि हुंदा है सामना करना। ओके, तो इहनूं याद करन दी ट्रिक की है कि कौन फ्रंट ते रहूगा, कॉन्फ्रंटिड है ना, कौन फ्रंट।
ओके सो नैक्सट वर्ड इज़ मिटीगेट। ठीक है, इनू तुसी किमें याद रख सकते हो, मिटीगेट, कि जिहड़ा गेट है ये उपर बहुत ज़्यादा मिट्टी जमी हुई है, मीनस बहुत ज़्यादा डस्ट है। ठीक है, एक तो वैसे ही गेट पुराना है, उपरों दी उपर बहुत ज़्यादा डस्ट जमी हुई है। सो अगर ये थोड़ा जा यदि अगर आपने क्वालिटी इंप्रूव करनी है, अगर आप इन्हू साफ कर देंगे थोड़ा जा, तो वधिया लगन लग जूगा ना पहला नालों। सो अगर आप मिटीगेट का मतलब देखिए तो मिटीगेट का मतलब की होंदा है मेक समथिंग बैड लैस स्वीयर, मतलब किसी बुरी चीज़ नू घट बुरा बनाने की कोशिश करना। ठीक है, थोड़ी जी उहदे विच क्वालिटी ऐड करके उन्होंने अच्छा बना देना। समझ गए होंगे आई थिंक। मिटीगेट मीनस रिड्यूस करना भी होंदा है। बेसिकली मिटीगेट जिहड़ा वर्ड है वो किसी बैड चीज़ लिए यूज़ किया जाता है, कि किसी बुरे नू घट बुरा दिखाना या घट बुरा बनाना। ओके सो रिड्यूस करना, एलिवेट करना, ये भी आप बोल सकते हैं, डिमिनिश करना। ओके सो मिटीगेट तो याद रखियो कि मिट्टी नू गेट तो जो हटाता तो थोड़ी वो क्वालिटी इंप्रूव होगी। ओके सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आऊगा सी, दैट इज़ लाइटन। ओके क्योंकि रिड्यूस मिटीगेट का मतलब दसिया ना मैं हुनी। और तो बाद सो नैक्सट वर्ड इज़ रिप्लैनिश। ओके सपोज करो इत्थे कोई आप कह सकते कोई टैंक बनाया गया। ठीक है, और टैंक इस तरीके नाल बनाया गया कि उत्थे वाटर जिहड़ा है वो अच्छी तरीके नाल स्टोर हो जाए, तो जो लोड़ पए जो ड्राउट्स उन्होंने यूज़ कर लिए। ओके हुण की होया, बहुत देर एवें चलदा रहा, बट ड्यू टू सम रीज़न जिहड़ा टैंक है ये टुट गया। ठीक है, बट ये बहुत वधिया तरीके नाल काम कर रहा सी, बहुत वधिया यूज़ हो रहा सी इहदा। सो हुण जिन्हां ने ये बनाया उन्होंने सोचा कि हुण दोबारा तो ही ऐसा ही टैंक बनाया जाए जिहड़ा कि पहला बनाया सी। सो जिवें उन्होंने इहनूं कंस्ट्रक्ट किया सी, दोबारा तो उन्होंने इहनूं उवें ही कंस्ट्रक्ट करन दे लई की करना पऊ, रीप्लान करना पऊगा ना। सो इनू तुसी जिहड़ा वर्ड रिप्लैनिश उन्होंने रीप्लान तो एवें याद रख सकते हो। ओके अगर आप रिप्लैनिश का मतलब देखिए तो की होंदा है, रिप्लैनिश मीनस फिल समथिंग अप अगेन, किसी चीज़ नू दोबारा तो भरना। ओके सो रिप्लैनिश का सिनोनिम केड़ा होगा, डी, दैट इज़ रीस्टोर। ओके सो नैक्सट वर्ड इज स्क्वैंडर। स्क्वैंडर नू तुसी एक होर वर्ड वॉन्डर तो याद रख सकते हो। ठीक है, बेसिकली वॉन्डर किनू बोलते हैं, जिहड़ा कि एमलैसली इधर उधर फिरी जाए, मतलब वो परसन इधर उधर घूम रहा है। ठीक है, विदाउट एनी रीजन वो अपना टाइम भी वेस्ट कर रहा है, पैसे भी वेस्ट कर रहे हैं। सो जिहड़ा वर्ड स्क्वैंडर है उसका मतलब की होंदा है वेस्ट करना, चाहे वो टाइम है चाहे वो पैसे हैं। ओके सो स्क्वैंडर का अगर आप सिनोनिम देखिए तो क्या होगा, लैविश, बिकॉज लैविश का मतलब की होंदा है लार्ज इन क्वांटिटी, एक्सपेंसिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली जिहड़ा अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव खरीदता है तो मतलब वो अपने बहुत सारे पैसे वो चीज़ के ऊपर लगा रहे हैं ना। ओके सो नैक्सट वर्ड है एस्ट्यूट। ओके एस्ट्यूट नूं तुसी याद रख सकते हो, अ दा मतलब तुहानूं मैं दस्सिया कि हुंदा नॉट। ठीक है, तो तुसी स्टू नूं याद रखोगे स्टूपिड तो। अगर कोई परसन स्टूपिड नहीं है मतलब की है कि वो परसन इंटैलीजेंट है, वाइज है। ओके सो बेसिकली जिहड़ा वर्ड एस्ट्यूट है दा मतलब ही की हुंदा है ये किसी चतुर बंदे लई यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिहड़ा कि बड़ा चतुर चलाक होवे उहदे लई एस्ट्यूट वर्ड यूज़ किया जाता है। सो एस्ट्यूट दा सिनोनिम क्या होगा, सी, परसेप्टिव। ओके परसेप्टिव मतलब भी की हुंदा है कि कोई ऐसा परसन जिहड़ा कि नोटिस करे ते अंडरस्टैंड करे ऐसी चीज़ों नूं जिहड़े कि दूसरे बंदे ना कर पान। ठीक है, या फिर परसपैक्टिव वर्ड एवें भी यूज़ किया जाता है कि ये चीज़ तो बाद उसका परसपैक्टिव चेंज हो गया, नज़रिया नूं भी बोलते हैं। ओके सो बेसिकली अज के लैक्चर दे विच जिहड़े भी PSPCL LDC दे एग्जाम दे विच सिनोनिम्स आए हुए सी वो सारे आप डिस्कस किए। आई होप सारी ट्रिक्स भी तुहानूं समझ आ गई होणगियां ते वर्ड्स भी समझ आ गए होणगे। अगर सेम वर्ड आ जाता है पेपर दे विच तां तुहानूं बड़ी खुशी होगी उन्होंने देख के। ओके सो एवें आप बाकी दे क्वेश्चनस नूं भी जल्दी तो जल्दी कवर करने की कोशिश करांगे। सो मिलते हैं नैक्सट वीडियो दे विच। थैंक यू सो मच।